नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ का, जो कि 2026 जून के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक है। क्या यह आईपीओ अप्लाई करने लायक है या क्या कंपनी करती है, और इसका फाइनेंशियल कैसा और जीएमपी कैसा चल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिस्टिंग गेन देगा या और इसे लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना होगा। चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इसका क्या एनालिसिस कहता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए एक कंप्लीट रिव्यू और फाइनल वर्डिक्ट भी लास्ट में बताऊंगा। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडिया की लीडिंग नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग कंपनी में से एक है, जो कि रिसाइकिल करती है, एल्युमिनियम एलॉय बनाती है और जिंक एलॉय इग्निटिक बनाती है। ये जो कि ये कंपनी है इनकॉर्पोरेट 2006 में हुई थी, जो 2006 में बनी थी। जैसे मैंने बताया, नॉन फेरस मेटल रिसाइकिल करते हैं, सेकेंड एल्युमिनियम मार्केट ये सब करती है। ये मेटल स्क्रैप करती है, प्रोसेसिंग करती है, रिसाइकलिंग करती है, एल्युमिनियम बैलेट्स मैन्युफैक्चर भी करती है। और इसका जो ये है कंपनी सब सेल्स मेजर ओएम है, जैसे कि देख ले सकते हैं आप, होंडा कार्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, रॉयल एनफील्ड, ये सब, मारुति सुजुकी एंड जिंदाल वगैरह इसके है। ये सब इसके मेजर कस्टमर भी है, मतलब मेजर कस्टमर है हीरो मोटर कॉर्प, जैसे रॉयल एनफील्ड, ये सब कंपनी इसके। जैसे मैंने प्रोडक्ट बताए, एल्युमिनियम इग्निटिस, लिक्विड मेटल, एल्युमिनियम बैलेट्स, कॉपर स्क्रैप, ब्रास स्क्रैप, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। ये है कंपनी की कुछ डिटेल। जैसे कंपनी के पास जो इंडिया में है अभी तक 13 रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, और मार्च 2000 तक इसने बताया कि इंस्टॉल कर देंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 6.15 लाख मैट्रिक टन पर एनम कर देगा ये, मतलब इसका एक न्यूज में दिया है था। और कंपनी के बारे में है कि कंपनी जो फोकस कर रही है सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी पर है, जो कि फ्यूचर में ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, स्ट्रॉन्ग थीम बन बन रहा है। अब सबसे अच्छी बात है कि हम इसका ग्रे मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे साझा किया था ग्रे मार्केट के बारे में, लगभग आज ही भेजे थे। ग्रे मार्केट लेटेस्ट डीएमपी चल रहा है, एक बार 33% के आसपास अभी चल रहा है ग्रे मार्केट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी मिलते रहेंगे। जैसे देखिए, अभी एक और आईपीओ आया था, उसके बारे में मैंने बताया आपको। सारे डिटेल्स आपको इसमें मिल सकते हैं। हेक्सागॉन न्यूट्रिशन लिमिटेड, इस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है लिंक वगैरह का। तो आपको इसमें ज्वाइन करके रख लीजिए। इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड जो भी हो, आपको सारे जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए हम वापस चलते हैं आईपीओ पे। आईपीओ की डिटेल्स हम देख लेते हैं। कंपनी के आईपीओ कब कब आ रहे हैं, कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। कंपनी आईपीओ जो ओपन होंगे, वेडनेसडे 3 तारीख को ओपन होंगे, और 5 तारीख तक, 5 जून तक ओपन रहेंगे, 5 को क्लोज हो जाएंगे। और आईपीओ जो अलॉटमेंट होंगे, 6-7 नहीं, मंडे को 8 तारीख को अलॉटमेंट होंगे। 9 तारीख को अगर आपको आईपीओ मिला है तो अमाउंट कट जाएंगे आपको, अदरवाइज आपको अमाउंट रिफंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपका डिडक्ट हुआ था। क्रेडिट भी हो जाएंगे शेयर अगर मिला है तो। और लिस्टिंग होगा, टेंटेटिव लिस्टिंग है 10 जून को। ग्रे मार्केट मैंने बताई दी आपको। और अब हम देख लेते हैं कंपनी के और डिटेल्स। जैसे कि ये एनएससी बीएससी पर लिस्ट होंगे, और इसका जो आईपीओ साइज है 631 करोड़ का है। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 182 से 192, मतलब यानी एक एक लॉट में 78 शेयर का एक लॉट होंगे, जिसमें आपको लगभग 15,000 14,976 रुपये इसमें लगाने होंगे। आईपीओ कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ऑफर फॉर सेल मतलब, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, क्योंकि ये पूरे ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी को आईपीओ से कोई फ्रेश फंड नहीं मिलेगा। सेल से आने वाले जो पैसे, मतलब हम जो आईपीओ लगा रहे हैं, उसका जो अमाउंट है, जो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो शेयर होल्डर के पास जाएगा, जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास जाएगा। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑफर फॉर सेल है 630.88 करोड़। ये कंपनी के पास ₹1 भी नहीं जाएगा, ये जो पहले से कंपनी में शेयर होल्डर है उसके पास ये अमाउंट जाने वाले हैं। हमने देख लिया क्या इसमें कितने रुपए लगेंगे। अब हम देख लेते हैं एक थोड़ा सा मार्केट लीडरशिप, क्या कंपनी के एक एक चीज़ और, रिटेल कोटा के लिए जो हमें रखा गया 35% रखा गया है लगभग, ठीक है। और स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई के लिए रखा गया है 15%, क्यू आई बी के लिए 50% रखा गया है। मार्केट लीडरशिप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो कंपनी है रिसाइकल एल्यूमिनियम में सेगमेंट में जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है, मतलब लार्जेस्ट प्लेयर में से एक है। इंडस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
अकाउंटिंग जो है सेगमेंट, इसका मार्केट शेयर जो है लगभग 45% का, 42 से 45% के आसपास है इसके। जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी सप्लाई करती है, जैसे कि ईवी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन फ्यूचर में बढ़ता है तो एलिमेंट डिमांड की भी इंक्रीज होने की संभावना बढ़ती है, जैसे ये कंपनी जो वर्क करती है उसके हिसाब से। कंपनी के रॉ मटेरियल की बात कर ले तो सीएमआर के पास जो है लगभग 198 सप्लायर का नेटवर्क है, जो कि 73 कंट्रीज में स्प्रेड है। इससे रॉ मटेरियल सोर्स रिस्क बहुत ही कम है, जैसे कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप होता है, टोयोटा है, निप्पॉन लाइट मेटल है, निक्की एमसी एल्युमिनियम है, ये सब इसके पार्टनरशिप है, जो कि ये जापानीज कंपनी है, इसके साथ इसका पार्टनरशिप है, टोयोटा के पास है इसके पास। अब इसका हम फाइनेंशियल बात कर लेते हैं। हमने कंपनी के बारे में बात कर ली, कंपनी क्या करती है, कंपनी का आईपीओ के क्या डिटेल्स है, कितने रुपए लगाने हैं। हाँ, अगर आपको 15,000 से ज़्यादा रुपए लगाने हैं तो आप स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई में आप जरूर लगा सकते हैं। 2 लाख से ऊपर लगेंगे, किसी में लगा सकते हैं आप। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड वगैरह नहीं होता, जैसे कि इसमें लॉकिंग पीरियड है, क्यूआईबी में लॉकिंग पीरियड होता है, बट रिटेल और स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। आप इसमें लगा सकते हैं जितने आप जैसे बता रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर लगानी है। 2 लाख से कम लगानी है तो आपको रिटेल में लगेंगे 1,94,688, उसके ऊपर लगेंगे तो आपको स्मॉल एच एन आई में काउंट हो जाएंगे। चलिए हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल वैल्यू के एसेट 2023 से मार्च 2023 से दिसंबर 2025 तक का डेटा दे रखा है। एसेट है 51 करोड़ लगभग, उसके बाद 2024 में घट गया, 2025 में थोड़ा सा बढ़े, और 2000 दिसंबर 2025 तक में इसके लगभग 3,650 करोड़ का एसेट है। टोटल इनकम की बात करें तो इसके लगभग कम ही हो रहा है। 2023 में जो है 5,889 करोड़ का इनका इनकम थे, उसके बाद मार्च 2024 एक साल के अंदर इसका घट गया, लगभग कम गया, उसके बाद बढ़ गया, फिर अभी जो 2025 का एक क्वार्टर कम है, 3 क्वार्टर का ही दिया है डिटेल्स। मार्च तक का दे देना चाहिए क्योंकि अभी 2 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं हम। 2023 में इसको 104 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2024 में 838 करोड़ का लॉस हुआ था। ठीक है, 2025 में 155 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अभी जो करंटली है 162 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है। लोन देख लेते हैं, लोन कितने कंपनी के ऊपर। 2023 में 368 करोड़ था, जैसे एसेट बढ़ रहे हैं इसके लोन भी बढ़ रहे हैं। 368 करोड़ था, उसके बाद 498 करोड़ हो गए 2024 में। 2025 31 दिसंबर में 1,303 करोड़ हो गए इसके लोन। वही उतना रिजर्व भी रखा हुआ है, ये 1,464 करोड़ तो लोन के बराबर रिजर्व भी इसका रखा हुआ है। इसका पी रेशियो देख लेते हैं। जो करंटली पी रेशियो है अभी 19 के आसपास पी रेशियो है। ठीक है, पी रेशियो कुछ ज़्यादा नहीं है, सही है। मार्केट में कंपनी लिस्ट होने के बाद 4,205 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो जाएगा, और होल्डिंग जो बचेगा इसका 84%, फिर भी बहुत अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 84% अच्छा है। 86% लगभग 2 से 3% के आसपास इसने अपना सेल कर रहा है। पी रेशियो बहुत अच्छा है, 19-20 के आसपास है। एबिटा है, आरओई है, आरओसी सब अच्छा है। डेट टू इक्विटी मैंने बताया था, इसके ऊपर जो लोन है उतना इसके पास रिजर्व भी है, 1 से कम है तो ठीक है, 0.7659 है। कंपनी के बारे में हम बात कर लिया, अब इसके बारे में रिस्क और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसके रिस्क कंपनी के बारे में। सभी कंपनी जो आईपीओ लेकर आती है कोई ना कोई रिस्क होता ही है, और कोई कोई अच्छाई होती है, कोई बुराई होती है, हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला रिस्क है कि ये ऑफिस है, ऑफर फॉर सेल है। ये जो पैसे उठा रहे हैं आईपीओ से रिलेटेड, ये कंपनी के पास जाएंगे नहीं, आपको पहले में बताया। ये जो है जो प्रमोटर हो रहे हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, उसके पास जाएंगे। दूसरा है कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम और मेटल प्राइस में जो फ्लक्चुएशन करता है तो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद लो मार्जिन है, बिजनेस का मार्जिन जो है प्रॉफिटेबिलिटी लो है, मतलब बहुत कम है। अगर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट प्रेशर में आ सकते हैं, मतलब अगर इसके रॉ जो मटेरियल होते हैं अगर प्राइस उसका हाइक होगा तो कंपनी के प्रॉफिट में नुकसान होगा, मतलब दिक्कत आएंगे। ऑटो सेक्टर है इसके डिपेंडेंसी है कंपनी का, जो सिग्निफिकेंट बिजनेस है ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री के जो है उसके डिमांड अगर स्लो होते हैं तो इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेंगे। ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट है, मतलब रिस्क है। अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका ग्रे मार्केट चल रहा है।
तो ग्रे मार्केट के जो प्रीमियम की बात करें तो रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रे मार्केट है लगभग 63 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके हिसाब से जो एस्टिमेट है प्राइस लिस्टिंग है 255 के अराउंड निकल कर आते हैं, जो कि कुछ आईपीओ जो ट्रैकिंग कम्युनिटीज के भी जीएमपी ग्रे मार्केट में जो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है उसके मार्केट से रहता है। देखिए हमें जीएमपी के अनुसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जीएमपी जो है आज 33% है, कल हो सकता है इसका 0% पे आ जाए। ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है। लिस्टिंग गेन के दिन अगर मार्केट सही रहता है तो अगर अभी 33% दिखा रहा है तो उस दिन लगभग 50% पे लिस्ट हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए आईपीओ में या फिर अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। नेगेटिव्स का मैंने बता ही दिया, पूरा फेस है, और उसके बाद जो भी है वो प्रोबेबिलिटी वोलेटिलिटी है। इसका थोड़ा पॉजिटिव देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल का जो है इसका 45% का हिस्सेदारी, लगभग लीडर है ये। स्ट्रॉन्ग रिसाइकल बिजनेस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सपोजर है, और लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, और सबसे अच्छी बात ग्रे मार्केट पॉजिटिव है, 35% के आसपास चल रहा है। अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी इसमें क्या कर रहा हूँ। मेरे एनालिसिस के हिसाब से सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस है जो कि रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी थीम पर ऑपरेट करता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के इन्वेस्ट के लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, लग सकती है, जो कि जीएमपी को देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए वैल्यूएशन मार्जिन और फ्यूचर ग्रोथ या प्रोस्पेक्ट के ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा आईपीओ है, इसमें आप अप्लाई करना चाहिए। बहुत टाइम के बाद ये आईपीओ अभी मतलब आए हैं। ओवरऑल अगर इसमें हमें पॉइंट दे 10/8 आ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ग्रे मार्केट इसके पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए है तो बिल्कुल 100% आप अप्लाई कीजिए। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, मतलब 25% के आसपास इसमें आपको रख सकते हैं। अगर आप आईपीओ लगाते हैं, अगर आईपीओ मिलते हैं तो 75% सेल करके 25% आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ लगा रहे हैं तो 100% लगाइए और 100% सेल कर दीजिए, बुक कर लीजिए। तो ये रहा आईपीओ, और सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का आईपीओ है ये। और कैसा लगा है जो हमने वीडियो बनाए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम का लिंक है, मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नेक्स्ट वीडियो का आईपीओ आए हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हेक्सागॉन न्यूट्रिशन आईपीओ है एक, जो कि 5 तारीख से ओपन होंगे, उसके बारे में भी आपको आईपीओ के डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।